हेलो एवरीबॉडी। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स का एक ऐसा पोर्शन जहाँ से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट 8 से 10 मार्क्स का सवाल इस टॉपिक से आने वाला है। स्टैटिस्टिक्स वाले टॉपिक से शुरू करें और बहुत ही आसान टॉपिक है, सच में बहुत आसान है। हम लोग अच्छे से सीखेंगे और तुमको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। ये जो शब्द है स्टैटिस्टिक्स, बेसिकली सब शब्द भी छोड़ो, ये सब्जेक्ट किस बारे में है ये मुझे कोई बताए। व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, तुम क्या एक्सप्लेनेशन दोगे कि ज्योग्राफी में हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइफ साइंस में दीदी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स है किस बारे में। तो देखो, स्टैटिस्टिक्स माने एक ऐसा सब्जेक्ट जो डेटाज से डील करता है। डेटाज मतलब इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जैसे मैं बड़े बड़े मुद्दों पे अगर आऊँ तो देश की गरीबी, देश में कितने लोग गरीब हैं, या देश में कितने लोग बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, या तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं जिनका वेट 50 kg से ज़्यादा है, ये डेटाज ही तो हैं, ये इन्फॉर्मेशन ही तो है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो इन्फॉर्मेशन से डील करता है उसी को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। बेसिकली इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कलेक्ट करके उसको सही तरीके से क्या बोलते हैं उसको, कलेक्ट करने के बाद अरेंज करना, डेटा को अरेंज करने के बाद उसमें इसको एक्सप्रेस करना, यानी ग्राफिकली तुम उसको दिखाओ, और साथ के साथ मतलब डेटा के कलेक्शन, अरेंजमेंट, एक्सप्रेस करना और जो भी रिजल्ट निकला वो बताना, वो सारा देखो मैं कोशिश कर रही हूँ सबसे सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करूँ। अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स तो तुम्हारे पूरे इंटायर लाइफ में काम आएगा। जब तक पढ़ाई करोगे स्टैटिस्टिक्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, सो बेसिकली डेटास के कलेक्शन से लेके अरेंजमेंट, उसको दिखाना मतलब ग्राफ के मदद से, पाई चार्ट के मदद से, रिजल्ट उसका क्या निकल के आया वो सब बताना, वो सारा का सारा इसी फील्ड ऑफ स्टडी का काम है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने डेटा कलेक्ट किया कि तुम्हारे पूरे देश में पॉवर्टी कितना है, गरीबी कितना है। अब उस डेटा को तुम सही ढंग से इकट्ठा भी तो करोगे, फिर उसको एक ग्राफ की मदद से, हो सकता है कि तुम लोग ऐसे करके एक लाइन के मदद से दिखाओ कि गरीबी बढ़ते जा रहा है। फिर उससे रिजल्ट यानी कि बेसिकली उस गरीबी को दूर करने के लिए पॉलिसीज़ वगैरह जब गवर्नमेंट बनाएगा, है ना, गवर्नमेंट बड़े सारे पॉलिसीज़ लॉन्च करता है कि गरीबी दूर करने के लिए हम लोग बेरोज़गारी को हटाने के लिए पहले लोगों को नौकरी देंगे ताकि जो लोग कमाएंगे वो गरीब तो नहीं रहेंगे। तो बेसिकली सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो डेटा से आसपास जुड़ा हुआ रहे, और इसीलिए ये पूरा का पूरा फील्ड ऑफ स्टडी जो है स्टैटिस्टिक्स जो हम नाम रखते हैं, बेसिकली इस सब्जेक्ट का, ये एक मैथ्स के अंदर तुम्हारे है हालांकि, बट ये एंटायरली एक डिफरेंट सब्जेक्ट होता है बाय द वे। बट इसमें मुद्दा क्या होता है, यहाँ पे हम डेटाज के बारे में बात करते हैं, यानी कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक जैसे एक कंपनी का बात करो, एक कंपनी है तो एक कंपनी में अगर तुम मान लो तुमने एक बिजनेस खोला है तो डेफिनेटली वहाँ पे भी डेटा का इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल तुमको चाहिए होगा कि कितने लोग हैं जो ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसी हिसाब से तुम प्रोडक्ट बनाओगे। भाई बल्क में बना के क्या करोगे अगर बिकेगा नहीं तो डेटा हर बंदे के लिए ज़रूरी होता है, और ख़ास करके गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो बेहतर से बेहतर पॉलिसी बना सके। और ये जो स्टैटिस्टिक्स नामक सब्जेक्ट है वो हम लोग को इसी चीज़ में मदद करता है। ठीक है, अब देखो डेटा कैसे लिखा हुआ होता है तुम्हारे सामने, मतलब डेटा को लिखने का भी तो एक तरीका होगा। तुम गए और तुमने क्लास में कितने बच्चे हैं जो 50 kg से ऊपर वेट वाले हैं, तुम ये लिखोगे तो क्या बस किसी भी तरीके से फैला के लिखोगे, ऐसा नहीं होता है। डेटा को लिखने के तरीके को बोलते हैं सीरीज। तो सीरीज इज बेसिकली द वे अ डेटा इज प्रेजेंटेड। डेटा को जैसे प्रेजेंट करके तुम्हारे सामने रखा गया उसी को हम लोग सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब तुम लोग को ये बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये अगर तुम लोग समझ गए ना तो फिर कभी किसी भी सम्स में कन्फ्यूजन नहीं होगा। आई कैन गारंटी दैट। बेसिकली सीरीज के टाइप्स होते हैं और अगर तुम वो समझ जाओ तो ये बहुत हेल्प करेगा तुमको। लेट अस टॉक अबाउट इट। कैसे तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया उसी को हम लोग सीरीज बोलते हैं। अब सीरीज 3 तरीके का होता है, प्लीज़ इसको कॉपी में लिखना ज़रूर। सीरीज को हम लोग 3 तरीके में ऐसे पढ़ते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। मतलब क्या होता है, इसको मैं एक एग्जाम्पल से तुम्हारे सामने रखती हूँ। मान लो तुम एक क्लास के मॉनिटर हो और मैंने कहा कि यार
कि मैंने सबका मान लो मैथ्स का 10-10 मार्क्स का टेस्ट लिया। तुम्हारे क्लास में 100 बच्चे हैं मान लो, और मैंने सबका 10-10 मार्क्स का टेस्ट लिया, और मैंने तुमको ड्यूटी सौंप दिया कि एक काम करो, हर एक बेंच में जाओ और बेंच बाय बेंच जाकर बच्चों का मार्क्स रजिस्टर करो। और तुमने बोला कि ठीक है दीदी, आपने जैसा बोला हम करते हैं। और यहाँ पे तुमने क्या किया, मार्क्स लिखा, और सभी बच्चों का मार्क्स लिख रहा है। आउट ऑफ 10 मार्क्स कितना मिला है किसको। तो हो सकता है किसी बच्चे को 2 मिला हो, तुम फर्स्ट बेंच पे गए, किसी को 2 मिला, सेकंड बेंच पे गए, किसी को 4 मिला, किसी को 6 मिला, किसी को 10 आउट ऑफ 10 मिला, किसी को 0 मिला। ये क्या पॉसिबल है कि नहीं कि किसी अगले बंदे को भी 2 मिल गया हो? अरे क्यों नहीं पॉसिबल भाई, क्लास में 100 बच्चे हैं, सबका सेम मार्क्स, कोई कोई जन का तो सेम मार्क्स हो ही सकता है। तो यहाँ पे जब तुम गए और तुम बस मार्क्स रो बाय रो जाकर लिख दिए, बस इसको बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल सीरीज़, कि बस सीरीज़ इस तरीके से लिख दिया गया। ऐसे सीरीज़ में दिक्कत क्या है कि भैया 100 बच्चे हैं, एक एक करके 100 मार्क्स ऐसे फैला हुआ जब प्रेजेंट होगा तुम्हारे सामने, तुमको खुद ही समझ में नहीं आएगा। तुम इमेजिन करो 100 नंबर्स और होंगे यहाँ पे, कितना ज़्यादा मुश्किल होगा इस डेटा को समझना। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि ये डेटा को और सिंपल तरीके से तोड़ा जाए, एक सिंपल तरीका हो इस डेटा को एक्सप्रेस करने का। तुमने क्या बोला कि दीदी मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर मार्क्स लिख देती हूँ और यहाँ लिखती हूँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। बेसिकली अगर आपने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया है तो कोई बच्चा को 0 मिलेगा, किसी को 1 मिलेगा, मतलब जो भी मार्क्स बच्चे को मिले 0 और 10 के बीच में ही मिलने वाला है, 0 से 10 के बीच में ही मिलने वाला है। और मैंने कोई डेसिमल नंबर किसी को नहीं दिया 1.5 वगैरह, तो 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, ऐसे करके ही 0 से 10 के बीच में मार्क्स होने वाला है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मार्क्स लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मैं एक सवाल पूछूंगी, मैंने तुमको ड्यूटी दिया था, तुम अब क्या करोगे, तुम जाकर के बोलोगे कि जिन भी बच्चे को 0 मिला है सब खड़े हो जाओ। मान लो ऐसे 5 बच्चे हैं जो खड़े हो गए और बोले कि हाँ भाई मुझे 0 मिला है। फिर तुमने पूछा कि जो भी बच्चे 1 लाए हैं वो सब खड़े हो जाओ। तो 1 लाने वाले 10 बच्चे थे, खड़े हो गए। 2 लाने वाले 3 बच्चे थे, खड़े हो गए। 3 लाने वाले 6 बच्चे थे, खड़े हो गए। 4 लाने वाले 15 बच्चे थे, खड़े हो गए। और अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सभी बच्चों का मार्क्स बस तुम लिखते चले जा रहे हो। यहाँ पे तुमने क्या किया, यहाँ मार्क्स लिखा और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि सेम मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे थे यहाँ पे बिठा दिया। तो ज़रा समझो, 0 लाने वाले 5 बच्चे थे, 1 लाने वाले 10 बच्चे थे, 2 लाने वाले 3 बच्चे थे, 3 लाने वाले 6 बच्चे थे। तो हुआ क्या कि डिस्क्रीट सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन तुमको चाहिए, जैसे मार्क्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुमने यहाँ लिख दिया और कितने बच्चे थे जो वो मार्क्स लेकर आए। तो कहीं ना कहीं 0 लाने वाले 5 बच्चे थे। अगर इस सीरीज़ में लिखते तो 0 5 बार दिखाई देता, 2 3 बार दिखाई देता, 1 10 टाइम्स दिखाई देता। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने सीरीज़ को छोटा बना दिया। तो ये यहाँ पे है। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहीं लगे हाथों बोल दूँ, जिस भी डेटा से तुम डील कर रहे हो, जैसे यहाँ पे मार्क्स से डील कर रहे हैं, कोई अगला बंदा इनकम से डील कर सकता है कि लोगों का इनकम क्या है, कोई अगला बंदा वेट से डील कर सकता है कि लोगों का वेट क्या है। जो भी इंफॉर्मेशन से तुम डील कर रहे हो उसको कैपिटल X का नाम दोगे। बोलो, बात समझ में आया? और यहाँ पे भी जो भी इंफॉर्मेशन से तुम डील कर रहे हो वो कैपिटल X। रिपीट हुआ, ध्यान से सुनो, 0 5 बार रिपीट हुआ ना, क्योंकि 5 लोगों ने लाया है। 1 10 बार रिपीट हुआ क्योंकि 10 लोगों ने लाया है। तो वो नंबर कितना बार रिपीट हो रहा है उसको हम लोग दर्शाते हैं F से। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितना फ्रीक्वेंट है वो डेटा, कितना बार बार डेटा रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सिंपली नंबर ऑफ रिपीटेशंस। तो 0 5 बार रिपीट हो रहा है, तो 0 का ऑकर करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। 1 10 बार रिपीट हो रहा है, तो 1 का ऑकर करने का फ्रीक्वेंसी 10 है। तो बेसिकली जो भी डेटा है वो कितना बार रिपीट हो रहा है वो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, बोलो, बात समझ में आ गया? इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में कोई दिक्कत होता नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल में हम लोग डायरेक्ट डेटा लिखते हैं और डिस्क्रीट वाले में हम लोग इस तरीके से कॉलम तैयार करते हैं। बोलो, बात समझ में आ गया? अब कंटिन्यूस वाला इंपॉर्टेंट है डिस्कशन, ज़रा ध्यान से सुनो। अब देखो, कंटिन्यूस वाला ये भी हम लोग को बताया नहीं जाता बुक में अच्छे से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है समझना। ये अगर समझ गया ना तो तुमको कभी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यूस का भी 2 वैरायटी होता है। एक होता है कंटिन्यूस में इंक्लूसिव सीरीज। बेसिकली कंटिन्यूस का ही 2 वैरायटी, इंक्लूसिव सीरीज और एक है एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है जी,
कंटिन्यूस का दो वैरायटी है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। बेसिकली हुआ क्या, सुनना ध्यान से। तुमने क्लास इंटरवल फॉर्म किया है। अभी तुम क्लास इंटरवल क्या होता है वो सब भूल जाओ, क्लास ऐसा समझो, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ रिपीटेशंस, राइट। तुमने क्या बोला कि दीदी इसमें भी इतना भी झमेला क्यों करना, आप क्या कीजिए, आप रेंज बना दीजिए, जैसे 0 से 1, 2 से 3, फिर 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9। और देखो ध्यान देना, 9 से 10 नहीं लिख सकते क्योंकि 9 दो बार आएगा, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ मोर देन 9। मोर देन 9 यानी 9 से बड़ा। अब 9 से बड़ा तो डेफिनेटली, चूंकि मेरा सीरीज, मेरा मार्क्स 10 तक ही है, तो 9 से बड़ा यानी 10 का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा सुनो ध्यान से, मैं पूछ रही हूँ, मैंने तुमको मैंने दायित्व दिया था, तुम गए क्लास में और तुमने पूछा 0 से 1 लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 0 लाने वाले 5 और 1 लाने वाले 10, 15 बच्चे टोटलिटी में खड़े हो गए। 2 से 3 लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 3 + 6, 9 बच्चे खड़े हो गए। 4 से 5 लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 4 लाने वाले 15, 5 लाने वाले 5, तो यहाँ पे 20 बच्चे खड़े हो गए। तो इन शॉर्ट क्लास इंटरवल क्या करता है, एक रेंज बना देता है, और उस रेंज के अंदर जितने भी बच्चे आते हैं उसको तुम एफ यानी फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख देते हो, ठीक है जी। अब एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या है ये ज़रा देख लो, एक बार तुम सीरीज समझ जाओगे ना, तब तुमको डिफरेंस अपने आप दिख जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव सीरीज और यहाँ लिख रही हूँ क्लास इंटरवल। ध्यान से सुनना प्लीज, इंपॉर्टेंट है। 0 से 2 लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 0 से 2 लाने वाले बच्चे 15 और यहाँ पे 18 हो गया। 2 से 4 लाने वाले बच्चे यहाँ पे 9, यहाँ पे 15 यानी कि 24 हो गया। तुम बोलोगे एक सेकेंड दीदी, एक सेकेंड, इसमें आपने गलती किया है। क्या गलती मैंने कर दिया, एक्चुअली हुआ क्या ना कि जब हम 0 से 2 बोलते हैं तो ये 2 लाने वाले 3 बच्चों को तुमने यहाँ इंक्लूड किया है, और फिर वापस से जब तुम 2 से 4 बोलोगे वापस से ही 3 वाले बच्चे इंक्लूड, यानी हो क्या रहे, 2 लाने वाले 2 मार्क्स लाने वाले बच्चे, जो 3 बच्चे हैं जिन्होंने 2 मार्क्स लाया है, वो सीरीज में 2 बार एक्सप्रेस किए जा रहे हैं। एक तो 0 से 2 में 2 लाने वाले बच्चे आ गए और 2 से 4 में वापस से आ गए, तो ये तो नहीं चलेगा, ऐसे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, डेटा में एरर दिखाई देगा। तो ज़रा सुनना, एक्सक्लूसिव सीरीज के नाम में ही काम है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है तुमको राइट हैंड वाला वैल्यू एक्सक्लूड करना है। मतलब क्या है, भले ही यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से 2, लेकिन तुमको 2 नहीं लेना, 2 को एक्सक्लूड करना, राइट वाला एक्सक्लूड करना है। यानी जब मैं बोलती हूँ 0 से 2 तो तुमको 2 नहीं लेना, 2 के जस्ट पहले वाला चलेगा। तो दीदी 2 के जस्ट पहले क्या आता है, 1 आता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार, क्योंकि 2 के जस्ट पहले 1.99 भी तो आता ही है। वो हालांकि मेरे डेटा के लिए मैंने मार्क्स 1.99 करके लिया नहीं है, अदरवाइज 2 के जस्ट पहले मतलब 1.99 भी चलेगा पर 2 नहीं चलेगा। तो ज़रा सुनना, एक्सक्लूसिव सीरीज में 0 से 2 में 2 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, 2 के जस्ट पहले यानी 0 से 1 तक, यानी 15 यहाँ पे आने वाला है। 2 से 4 नहीं लेना है, 2 और 3 यानी कि 9। 4 से 6 नहीं लेना है, यानी कि 20। यानी कि बेसिकली तुमको राइट हैंड वाला वैल्यू एक्सक्लूड करना है। तो दीदी ये नाम क्या है समझ में नहीं आ रहा है, ज़रा सुनना, यही इंपॉर्टेंट है, यही समझ गए तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कंटिन्यूस नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि तुमने क्लास का रेंज सिलेक्ट किया। अब उस कंटिन्यूस में इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है ये पता लगाने के लिए जब तुम देखोगे कि यहाँ पे वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे 1 के बाद यहाँ 2 है यानी वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसे सीरीज़ को इंक्लूसिव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 0 से 1 में 1 लाने वाले बच्चे भी शामिल है, 2 से 3 में 3 लाने वाले बच्चे भी शामिल है, 4 से 5 में 5 लाने वाले बच्चे भी शामिल है, यानी इंक्लूडेड हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चूंकि रिपीटेशन होता है, हम डबल काउंटिंग हटाने के लिए राइट वाला वैल्यूज़ को एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अब ज़रा मेरी बात को सुनना, तुम्हारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, देखो इंडिविजुअल पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी एब्सेंट होगा, डिस्क्रीट भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक्स और एफ दिखेगा। कंटिन्यूअस में तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे जो दिया है वो इंक्लूसिव वाला दिया है या एक्सक्लूसिव वाला दिया है।
अगर तुमको इंक्लूसिव दिया है तुम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। प्लीज़ सुनो, अगर तुमको कंटिन्यूस में इंक्लूसिव सीरीज दिया है तुम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुमको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में परिवर्तित करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे चेंज वो मैं सिखाऊंगी, लेकिन अभी इतना समझो कि तुम इंक्लूसिव सीरीज डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तुमको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा और तभी तुम सॉल्व कर पाओगे। कैसे पहचानोगे कि इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है? भाई कंटिन्यूस है वो तो देख के पता चल जाएगा, लेकिन और अगर रिपीट हो रहा है तो एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके ही हम सॉल्व कर पाते हैं। बोलो बात समझ में आ गया? चलो ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब बेसिकली तुमको एक छोटा सा बात बताना चाह रही हूँ, एक एग्जाम्पल से ही पुट रहे होगा वो चीज़, ज़रा सुनते हैं। मान लो तुम एक क्लास के मॉनिटर हो और तुम्हारे क्लास में केवल 3 बच्चे हैं, ठीक है, और सबका 10-10 मार्क्स का टेस्ट हुआ। इस बच्चे को 2 मिला, इसको 4 मिला, इसको 6 मिला। 10 में 2, 10 में 4 और 10 में 6। तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुमसे एक सवाल पूछा कि एक बात बताओ तुम्हारे क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है। तो तुम क्या इंडिविजुअली सबका मार्क्स बताओगे कि पता है हमारे क्लास में 3 बच्चे हैं उनका ऐसा ऐसा मार्क्स मिला? ना ना ना, तुमको परफॉर्मेंस बताने के लिए तुमको अपने प्रिंसिपल को एवरेज मार्क्स बताना पड़ेगा। एवरेज मार्क्स यानी वो मोटा मोटी मार्क्स जो तकरीबन हर बच्चा उसके आसपास लाया है। तुम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सर या मैम जो भी प्रिंसिपल है कि मेरे क्लास में मोटा मोटी मार्क्स 10 है, थोड़ी ऐसा चलता है। तुम्हारे क्लास में मोटा मोटी हर बंदे ने कितना लाया है। तो एवरेज निकालने का जो तरीका होता है, वैसे हम सीखेंगे बट बता दे रही हूँ, एवरेज निकालने का तरीका क्या है, 3 लोगों के जो मार्क्स है उसको ऐड करो, 2 + 4 + 6, और चूँकि 3 है यहाँ पे तो 3 से डिवाइड कर दो। बेसिकली 12/3 यानी कि 4। ये 4 क्या बता रहा है? ये 4 बता रहा है कि मोटा मोटी तुम्हारे क्लास में हर बच्चा 4 के आसपास मार्क्स लेकर आया है। प्लीज़ सुनो, मोटा मोटी हर बच्चा तुम्हारे क्लास में 4 के आसपास मार्क्स लेकर आया। आसपास, कोई बच्चा एग्जैक्टली 4 भी ला सकता है, कोई 4 से 2 कम, कोई 4 से 2 ज़्यादा, उसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन मोटा मोटी हर बच्चा 4 के आसपास मार्क्स लाया है। तो कहीं ना कहीं तुमको ये तीनों डेटा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुमने एक ऐसा वैल्यू निकाल लिया जिसके इर्द गिर्द तुम्हारे सभी वैल्यूज़ नाच रहे हैं। इसी वैल्यू को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो मतलब सेंट्रल मतलब बीच, टेंडेंसी यानी तरफ बढ़ना। तो बेसिकली तुम्हारे पूरे डेटा को एनालाइज करके हम देखना चाहते हैं कि डेटा किस नंबर की तरफ बढ़ रहा है। तो तुमको लग रहा होगा कि इसमें क्या मुश्किलात है। अच्छा सोचो, अगर 1000 लोगों का डेटा हो तो क्या हर एक बंदे का मार्क्स बताना पॉसिबल होगा? नहीं। उस समय भी तो हम एक ऐसा वैल्यू चुनना चाहेंगे जिसके इर्द गिर्द सबका मार्क्स घूम रहा हो, एक ऐसा बीच का वैल्यू जिसके जो बताने से ये समझ में आ जाए कि सबका मार्क्स इसी के आसपास है। ऐसे ही वैल्यू को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एक ऐसा वैल्यू जिसके तरफ मेरा सारा डेटा नाच रहा है। ठीक है, अब तुमको लगेगा ये निकालना कितना मुश्किल है, अभी तो आपने निकाल के दिखा दिया। मैंने निकाल के दिखाया, लेकिन यही एक तरीका थोड़ी है। तो समझना, सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का 3 तरीका, ये डायरेक्ट क्वेश्चन MCQ में आता है कि सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के मेजर्स कितने हैं, कितने तरीका, मेजर्स यानी तरीके। तो 3 मेजर्स हैं। 3 मेजर्स क्या है? बेसिकली वो बीच का वैल्यू, वो एक ऐसा वैल्यू जिसके आसपास मेरा सारा डेटा घूमे, वो एक ऐसा वैल्यू जिसके आसपास मेरा सारा डेटा घूमे, उसको निकालने का 3 औजार है, 3 टूल्स है, 3 मेथड है। वो क्या है? मीन, मीडियन, मोड। तो ध्यान देना, मीन, मीडियन, मोड, ये बस तरीका है सेंट्रल टेंडेंसी तक पहुंचना, उस सेंट्रल वैल्यू तक पहुंचना जिससे कि मेरा सारा डेटा रिप्रेजेंट हो जाए। अच्छा, मीन में भी हम लोग जो मीन पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअली मीन बहुत सारे प्रकार का होता है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। मीन में भी हम लोग जो मीन पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। मतलब स्टैटिस्टिक्स के दुनिया में जहाँ पे भी x बार लिखा हो, समझ जाना तुमको अरिथमेटिक मीन लिखा हुआ है। मीडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और मोड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Z से।
बात समझना, जहाँ पे भी x बार लिखा है तुम समझ जाना अरिथमेटिक मीन है, जहाँ पे भी मीडियन होगा वहाँ पे m लिखा होगा, जहाँ पे भी मोड होगा वहाँ z लिखा होगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी तक पहुँच सकते हैं, सेंट्रल वैल्यू तक। अब ज़रा सुनो, मीन में भी हम लोग कौन सा मीन पढ़े? अरिथमेटिक मीन। इसको निकालने का टेक्निक्स है, बात को समझो प्लीज़। सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का 3 मेजर्स है, मीन, मीडियन, मोड। मीन निकालने का भी 3 तरीका है। पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, और तीसरा है जिसको हम लोग स्टेप डिविएशन मेथड। ध्यान देना, ये तीनों मेथड मीन निकालने का एक तरीका है, ये तीनों मेथड मीन निकालने का एक तरीका है। तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में साक्षात बताएगा कि तुमको कौन से मेथड से निकालना है मीन, लेकिन तीनों मेथड में